आज का युवा चाहता है चौड़ी छाती हो, 8 पैक ऐब हो और बॉडी तो ऐसी होनी चाहिए जिसे दुनिया देखते बस कहे वाओ। लेकिन ये हैवी एक्सरसाइज क्या कामयाबी का अकेला रास्ता है? और कहीं ये हैवी एक्सरसाइज वाली जल्दबाजी सेहत पर जोशना भारी तो नहीं पड़ रही है? हुसैन, आज 20 से 30 साल का युवा इंस्टेंट वेट गेन की तलाश में है। इसकी तलाश में? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, ना ट्रेनर, ना सही फॉर्म, सीधे हैवी वेट, ऊपर से सप्लीमेंट्स और प्रोटीन शेक। अब होता क्या है आपको पता ही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्टेरॉइड इंजेक्शंस तक ले रहे हैं। अब इससे मसल्स तो दिखने लगता है, लेकिन अंदर क्या चल रहा है ये कोई नहीं देखता है। गलत फॉर्म से घुटने के कार्टिलेज खिंचते हैं, साथ ही लिगामेंट फट जाता है, कंधे के लैब्रल टियर हो जाते हैं, बैक में स्लिप डिस्क और कलाई में स्टेंट। ये तो आम बात हो चुकी है। और यही चोट अगर बार बार लगती रहे तो ऑस्टियोआर्थराइटिस, क्रॉनिक पेन, और ये चोट अगर लंबी चली तो हार्ट पर प्रेशर भी बढ़ सकता है। हैवी एक्सरसाइज की वजह से हार्ट के चैम्बर में फाइब्रोसिस का खतरा रहता है, तो हार्ट के रिदम के बिगड़ जाने का खतरा भी बना रहता है। और याद रखिए, मसल्स की ताकत तभी काम आएगी जब आपके जोड़ और स्पाइन सुरक्षित रहेंगे। सीधे सीधे मतलब ये है कि बिना वार्म अप के एक्सरसाइज करेंगे तो आप दे रहे हैं अपने लिए चोट को न्योता। और वार्म अप करने का तरीका क्या होगा? वो यौगिक जॉगिंग है। हर दिन अगर आपको शरीर को तराशना है तो पहले अपने शरीर को समझना होगा, संयम बनाना होगा, संतुलन दिखाना होगा, और इसी में आपकी सुरक्षा भी है। भारी वजन से तुरंत बॉडी बन तो सकती है, लेकिन गलत तरीके से अगर व्यायाम किया गया तो फिर आपके शरीर को नुकसान तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। वेलकम वेलकम वेलकम। सुप्रभातम सुप्रभातम। ठीक हुसैन, बॉडी शॉडी बना के आ गए आप? पंप करके आ गए। अच्छा देखिए, बॉडी जरूर बनाइए मगर अपनी सलाहियत के हिसाब से, अपनी स्ट्रेंथ को पहले समझिए। साथ में वार्म अप बहुत जरूरी है, जैसा कि मीनाक्षी आपको बता रही थी। सही फॉर्म और रेस्ट भी बहुत जरूरी है। लेकिन अगर योग को अपनाते हैं तो इसमें चोट की गुंजाइश तो बिल्कुल है ही नहीं। मजबूत और लंबी उम्र वाला शरीर भी आपको इससे हासिल होता है। लेकिन और बाकी बातें आपको स्वामी जी ही बताएंगे जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी, स्वागत है जी। प्रणाम। तो देखो, एक तरफ तो यहाँ पर मेरे दाहिनी ओर पार्किंसंस, और 50-50 बार हमारे एमडी डॉक्टर हैं। क्या नाम है? डॉक्टर मनोज। 50 बार टॉयलेट जाते थे, अब एकदम ओके हो गए। और क्या नाम है पिताजी का? शिवपाल अग्रवाल। क्या गजब है साहब है, इन्होंने तो कमाल कर दिया। क्या क्या बीमारी ठीक कर ली? क्रेटाइन 6.32 था, क्रेटिनिन ठीक किया, दूसरा एसाइटिस था, एसाइटिस, और सीएलडी क्रोनिक लीवर डिसीज अब जो कि पूरी तरह से ठीक हो गई है। लो पैराथायराइड 875 था, 875 पहली बार सुना मैंने जीवन में, और 100 पे आ चुका है। मुस्तफा भाई का 4700 ट्राइग्लिसराइड और 800 कोलेस्ट्रॉल, इनका ये पैराथायराइड। और ये पीछे तो पार्किंसंस, क्या नाम भाई का? कैप्टन हजारी सिंह के लिए जोरदार अभिनंदन हो जाए भाई। हाँ, कैप्टन हजारी जी ने तो पार्किंसंस को हरा दिया। तो अब हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। और इधर हमारा बालक भी है। देखो, जिम करने के लिए भी पहले थोड़ा सा वार्म अप करना पड़ता है। तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, यहाँ से हम थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करके और फिर आगे आपको ले चलेंगे। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये त्रिकोणासन, फिर ये कोणासन, यहाँ से शुरू करके और फिर आपको पूरा बॉडी शॉडी आज पूरी बनवा देंगे। हमने भी अपनी बॉडी शॉडी बनाई है बिना जिम के। ये हमारे बालक इधर जिम करते हैं। हाँ, अच्छा कर रहे हैं स्वामी जी। बॉडी शॉडी बनाने के चक्कर में गड़बड़ भी बहुत हो रही है, तो यहाँ से तो शुरुआत तो करें। और उसी गड़बड़ से लोगों को बचाना है। हमारे 60 से लेकर के 70-75 साल तक के लगे हुए हैं। इस माता ने तो, क्या नाम है भैया तुम्हारा? मोनिका ने तो 7 दिन में 7 किलो वजन कम कर लिया, और 400 शुगर से 150 शुरू आ गई, और शुगर की सारी दवाइयां बंद कर ली। लो, और तुमने क्या ठीक किया था? डिस्प्रोलैप्स भी ठीक कर लिया। लो, 5 साल से बहुत खुद भी और अपने
पति का भी, दोनों का ही, दोनों का ठीक कर लिया। दोनों का कमर 4-5 दिन के अंदर अंदर 4-5 दिन के अंदर अंदर ठीक कर लिया। हाँ जी। लो भाई, ये है महिमा। तो देखो अभी तो थोड़ा सा सेट होगी बॉडी, फिर यहाँ से शुरू करें ऐसे, ये स्वामी जी ये, इसी अंतर को आज हम समझाने की दूसरा कोशिश कर ये रहे तो हैं हमारा रोज की रूटीन का अभ्यास कि बन हमने गया है। ठानी है। और कार्यक्रम की शुरुआत में हमारा जो एक छोटा सा सेशन हमने किया, उसका मकसद यही था कि जल्दबाजी में शरीर बनाने की जो जल्दबाजी, कहीं उसमें आप शरीर को लोग बिगाड़ ना लें, और कैसे बॉडी को धीरे धीरे नरिश करना है, कैसे उसे फिटनेस की तरफ लेकर जाना है, यही आज पूरा कार्यक्रम का फोकस इस पे रहेगा। स्वामी जी, आज का जो फिटनेस कल्चर है वो बहुत जल्द बॉडी पर फोकस करता है, जबकि WHO फिटनेस गाइडलाइंस बैलेंस एक्सरसाइज रेस्ट और रिकवरी पर जोर देता है। योग को अपनाकर ताकत, साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन, और साथ में मिलेगी लंबी उम्र। तीनों का संतुलन ये कैसे पाया जा सकता है स्वामी जी, और क्या फर्क है जिम वाली एक्सरसाइज में और योगा वर्कआउट? ये एकदम ठीक कहा आपने। हर जगह जल्दबाजी हो रही है, लोगों में पेशेंस कम हो रहा है। 3 बड़ी समस्या है मेरे भाई हुसैन जी। अधैर्य, पेशेंस लूज हो रहा है लोगों में, फिर एक अकेलापन, सोनापन खाए जा रहा है लोगों को। एक तो इसरो के साइंटिस्ट ने अपनी पत्नी मार दी कि मैं मर गया तो मेरी पत्नी का क्या हो गया, तो पहले उसी को मार दिया। लो रे, अधैर्य, अकेलापन, सोनापन, जिंदगी में खालीपन, और फिर स्ट्रेस, और फिर ऐसे आगे बढ़ने की ऐसे दौड़ लगी हुई है कि आज ही बॉडी शोडी बना ले, बॉडी शोडी बना ले, बाइसेप ट्राइसेप सब कुछ बना ले, थोड़ा मुखर भी घुमा ले। ये तो ओह ज्यादा ही भारी भरकम है रे, बड़ा भयंकर वाला मामला है। ओह लेकिन ऐसे घुमाने में ताकत तो लगती है, ज्यादा ही खतरनाक। स्वामी जी कितने किलो वाला उठा लिया आपने? ये ठीक है, ये ठीक है, ये वाला ठीक है। ऐसे 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 रिदम के साथ वहाँ घुमाओ, लेकिन होले होले। पहले पतली वाली से शुरू करना, ये तो हम एक ही हाथ से घुमा देते हैं ऐसे। पहले घुमा रखा है ना, तो ये फिर इधर ये तो घरेलू है, ये तो हनुमान जी वाला उपाय है। फिर ये देखो, ये नए जमानों वाला उपाय है, ठीक है। और फिर सबसे अच्छा उपाय ये 1 2 1 2, फिर खेलो। अब इधर भी लगे पड़े हैं बच्चे, तो एक तो ये, और दूसरा है ये ऐसे यूं बैठे और यूं उठ गए, ये 2 बैठक, यूं और। अच्छा स्वामी जी, एक चीज जो बहुत साफ सा फर्क दिखाई देता है मुझको, ला भाई ऐसे, कि जिम वाली एक्सरसाइज में लोगों ने जरा सी गलती की और बड़ा नुकसान उठाते हैं। योगा में कम से कम ये मुश्किल नहीं है, अगर कहीं कोई किसी से गलती हो रही है तो धीरे धीरे वो उसको ठीक करे, और नुकसान का खतरा ना के बराबर। ये एक बड़ा फ़ायदा है। अब देखिए, अक्सर जो नया कोई जिम करने का जिसके अंदर जुनून सवार होता है, वो बिना सही टेक्निक के और ओवरलोड ट्रेनिंग से घुटनों का कार्टिलेज अपना तेज़ी से ख़राब कर लेता है, बल्कि घिस लेता है एक तरीके से। अब स्पोर्ट्स मेडिसिन डेटा बताता है स्वामी जी कि गलत फॉर्म के साथ अब देखो और लंज करने वालों में नी इंजरी का रिस्क जो है कई गुना ज़्यादा होता है। तो स्वामी जी, ऐसे लोग शुरुआती लक्षण कैसे पहचाने कि उनके नी का जो कार्टिलेज है वो घिस रहा है या घिसने की तरफ बढ़ रहा है, तो उसको बचा लिया जाए? कोई लक्षण होता है शुरुआती स्वामी जी? 3 कारण हैं घुटने के घिसने के। एक, जो हार्ड सरफेस पर दौड़ते, चलो ये तो करो, आज बॉडी छोड़ी सबके बनाएंगे। क्या करो? एक तो हार्ड सरफेस पर मत दौड़ना, जो पक्की सड़कों पर दौड़ते हैं। हमने रनिंग ट्रैक बनाया हुआ कच्चे वाला, सबके दौड़ने के लिए हम भी दौड़ते हैं। देखो, दूसरा, जो बहुत ज्यादा ओवर एक्सरसाइज करते हैं, घुटनों की ओवर वेट उठाते हैं। एक तो हार्ड सरफेस पर दौड़ना, ज्यादा वजन उठाना। तीसरा जो है, ये एसिडिक फूड ज्यादा खाते हैं ना, खट्टी तीखी और जंक फूड, फास्ट फूड, एनर्जी ड्रिंक्स के नाम पर, कोल्ड ड्रिंक्स के नाम पर
पूरा कचरा खाते हैं, उससे घुटने जल्दी घिस जाते हैं। हमारे वाले घुटने की गादी एकदम बच्चों जैसी है। फिर हम तो साधारण दंड, हनुमान दंड, मिश्र दंड करके भी अपने घुटने अच्छे कर लेते। लो, इसने घुटने भी अच्छा, देखो एक साथ घुटना, कमर, छाती और भुजाएं एक साथ अच्छी हो रही हैं। लो, एक साथ 4 in 1 एक्सरसाइज है। घुटना, हाँ, स्वामी जी कमर कारण तो आपने बताया, और लेकिन मैं सोच रहा छाती हूँ और भुजाएं एक साथ। ये कैसे जाना जाए कि कार्टिलेज घिस रही है? क्या उसकी जी निशानी मेरे भाई। सिर्फ दर्द का होना है, सूजन का होना है? क्या उसकी पहले शुरुआती लक्षण होते हैं? पहली शुरुआत यह है, घुटने में थोड़ी सूजन आ जाती है कार्टिलेज घिसने पर। दूसरा यह है, हल्का सा पेन महसूस होता है। तो जब घुटने लचर पचर करने लगे, खटर पटर, इसमें ना अंदर से आवाज आती है खट खट की। तो देखो, हम कर रहे हैं मिश्र दंड। साधारण दंड लगाई हमने, हनुमान साधारण बैठक, हनुमान बैठक, साधारण दंड, फिर ये हनुमान दंड है। फिर देखो ये, अब हमारे घुटने में तो कोई खचर पचर नहीं हो रही है। तो घुटने में जब लचर पचर, वो गांव की भाषा में बोलते हैं चरड़ 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 की आवाज आए ना घुटने में, इसका मतलब कार्टिलेज घिस गया है। यह सूजन आए अथवा फिर दर्द होने लगे, इसका मतलब अंदर से डैमेज हो रखा है सिस्टम। ये करो ऐसे, नीचे पूरा, ऊपर पूरा। बोले बाबा जी, आज तो कुछ ज्यादा ही हो गया। आने दो, क्या है, तो मजबूत बनाना है ना। तो स्वामी जी, कार्टिलेज अगर किसी की घिस गई है, फिर तो जो अभ्यास आप बता रहे हैं उससे कार्टिलेज वापस आ जाएगी, या इसके साथ कुछ और आयुर्वेदिक उपाय करने पड़ेंगे? हाँ देखो, अब एक तो ये होले होले करना, ये जबरदस्त है, आज सबको सिखाते हैं। 1 नीचे, 2 ऊपर, 3 वापस, ऐसे। हाँ? बच्चे कोशिश तो कर रहे हैं ऐसे। और हाँ, फिर कार्टिलेज वापस लाने के लिए तो एक तो ये करना पड़ेगा, थोड़ा बटरफ्लाई करो, थोड़ा घुटनों को ऐसे ऐसे हिलाओ, फिर ऐसे हिलाओ, ये ऐसे, और उल्टे लेट करके ये मकरासन करो ऐसे। खाली पेट पीडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिट, चंद्रप्रभा, गोक्षरादि या लाक्षादि गोकुल, कोई भी एक ले लेना। चंद्रप्रभा, गोक्षरादि गोकुल, लाक्षादि गोकुल, योगराज, महायोगराज गोकुल, ऑर्थोग्रिट, अश्वशिला। और सबसे घरेलू बढ़िया उपाय है, गोंद खाओ और हड्डियों को फौलादी बनाओ। गोंद कैसे खाओ? गोंद के लड्डू, गोंद को भून करके रख लो, गाय के घी में, तिल के तेल में, नारियल के तेल में, किसी अच्छे नेचुरल ऑयल के अंदर या घी के अंदर। फिर घी को डालते ही विदिन 5 सेकेंड वो फूल जाता है, 5 सेकेंड के अंदर। फिर उसको रख लो, उसका पाउडर कर लो, उसको गरम गरम दूध में, अब जो चाय और कॉफ़ी के पियक्कड़ हैं उसमें भी डाल लेना, कुछ तो गुण करेगी। तो चाय, कॉफ़ी या गरम दूध में या गरम पानी में, और उसमें थोड़ा हनी डाल दो फिर ऊपर से। क्या, मैं वहाँ गया, वहाँ गुवाहाटी में, बोले बाबा जी जापा पियो। मैंने कहा मैं कोई और है तो मैं मेरे जापा में आ रखा हूँ। तो राजस्थानी बोलते हैं जापा, घुटने बहुत जोरदार हो जाते हैं। अच्छा स्वामी जी, मैं ये मान के चल रहा हूँ, अश्वगंधा, शतावर, अश्वगंधा, शतावर, कोंच बीज, बला बीज, ये बड़े जबरदस्त हैं। और एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, मेथी, और ये जो मेथी की सब्जी, एलोवेरा की सब्जी है ना, ATM की सब्जी है, तो उसमें जबरदस्त लाभ करती है। ओ हो, जबरदस्त घुटने हो जाएंगे। ठीक है स्वामी जी, मैं ये मान के चल रहा हूँ सब कर पाएंगे कि घुटनों के इन सारे अभ्यास की वजह से आज तो पूरी बना देते हैं। चलो, घुटनों का जो दिमाग है उसको कोई नुकसान नहीं होगा। तो स्वामी जी, अब जो जिम वाले लोग हैं,
जरा वो और कहाँ गलती कर रहे हैं उस पर जरा और बात कर लेते हैं। गलत तरीके से स्वामी जी जो डेडलिफ्ट लोग करते हैं, बहुत सा भारी वजन उठाने की जो कोशिश होती है उसमें कई बार स्लिप डिस्क और नर्व कंप्रेशन का खतरा होता है। अब इसकी वजह से लंबे वक्त में क्रॉनिक बैक पेन हो सकता है। स्पाइन को सेफ रखने के लिए स्वामी जी योग का जो सही क्रम है, किस ऑर्डर में किया जाए, कौन सा अभ्यास पहले करना है, कौन सा उसके बाद करना है? क्या नाम है? ऋचा। वाह वाह, क्या बात है। बढ़िया चक्रदंड हो रहा है। तो पहलवान बन गए। तो बच्चों में बनना था। अरे देखो पूरा शरीर उठा तो लिया भाई इसने, कोहनियों पर उठा लिया छोरी ने वजन। ये तो कमांडो बन गई पूरी। थैंक यू। ओ मजबूत बेटी है। अरे अरे ये तो सच में ही अच्छी वाली बेटी है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है, मेरे से सीखा है। हाँ। ओ ये हमारे छोटे बाबू बड़े बाबू हो गए। चलो सिलीगुड़ी वाली है। जी 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 हुसैन भाई। स्वामी जी मैं ये कह रहा था कि आज सारी गलतियां ठीक करेंगे। जो और बहुत बाजार सारा वाले जो वेट- मोटे मोटे डब्बे लाते हैं उसकी जगह आइसोएदा वेव प्रोटीन और स्वामी जी बहुत सारा वेट plant-based उठाने के चक्कर में ग्रीन प्लांट प्रोटीन, स्पिरुलिना और सोया चंक्स, न्यूट्रिला सोया चंक्स और हाँ चना, ये इससे प्रोटीन बहुत अच्छा मिलता है और शरीर ऐसे अच्छा बन जाता है। मिलेट्स ये अच्छे होते हैं, गेहूं चावल छोड़ो। हाँ यदि अच्छा शरीर बनाना है। जी मेरे भाई। स्वामी जी रीढ़ की हड्डी को लेकर हुसैन प्रश्न पूछ रहे थे, खासतौर पर वो लोग जो डेडलिफ्ट करते हैं यानी कि भारी भारी वजन। आज आप भी कुछ वजन ही उठा कर आए ना हुसैन? तो स्वामी जी जो बहुत भारी वजन उठाते हैं 20-20 किलो, 30-30, 50-50, मैंने तो 100 किलो उठाने वालों को भी देखा है। स्वामी जी सबसे ज्यादा खतरा उनकी स्पाइन पर रहता है, तो स्पाइन सुरक्षित रहे उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए जो है ये हमारे कैमरामैन भी जो है ये इधर आ गए आज, उसमें जिम वाले पोजीशन में। ठीक ये बच्चे आए थे मेरे पास, इनको 25-25 साल हो गए हमारे पास सेवा करते करते। बच्चे आए थे अब इनके बच्चे हो गए। हाँ उस समय ब्याह हो गया था, अब इनके बच्चों की शादी हो गई है। थैंक यू। दादा हो गए। दादा हो गए। तो उष्ट्रासन ऐसे, फिर ये मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन, मरकटासन, ये अभ्यास करें। एक, फिर ये ऐसे, एक, ये दो, ऐसे, फिर तिर्यक भुजंगासन, ये 3, ऐसे, और ऐसे, ये 4 और ये 5, होले होले ऐसे। तो आज छोटे बच्चे, जवान, यूथ, यंगस्टर्स सब अच्छे वाली बॉडी बनाएंगे, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होगी, जिसमें बॉडी शेप में भी होगी, बॉडी की ट्यूनिंग भी अच्छी होगी, जिसमें एनर्जी भी होगी और पूरे शरीर की एनर्जी होगी। 37 ट्रिलियन सेल्स की, अष्ट चक्रों के, नवद्वारों की, और बॉडी, माइंड, सोल। बॉडी तो दिखती है पूरी, ऊपर से अंदर न दिखने वाली 37 ट्रिलियन सेल्स, और उसमें भी 2.5 मिलियन ब्रेन के, 2.5 मिलियन गीगावाट की जहाँ जो है मेमोरी है, 86 बिलियंस ब्रेन के सेल्स, और उनके 100 ट्रिलियन उनके स्नैप्स, और एक एक सेल का न्यूक्लियस, उनका आपस में कोऑर्डिनेशन, इंट्रा सिग्नलिंग, ये सब योग से अच्छी होती है। तो एक तो ये हो गया, और एक हो गया ऐसे सीधे लेट कर के, फिर ये अभ्यास ये जरूर करें सब जिम वाले भी। एक भुजंगासन और दूसरा ये मरकटासन, ये सबको करना है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं, ये सबको करना है।
ऐसे ऐसे ऐसे, ये करें। स्वामी जी, आजकल ये बड़ी चाहत है लोगों में कि उनका इतना फ्रेम कर बड़ा लिया। अच्छा हो, जी मेरी बात। कि अपर बॉडी बहुत अच्छी हो, शोल्डर्स अच्छे दिखें, कट्स आएँ, अलग अलग मसल्स की ग्रोथ अच्छी हो। लेकिन इसके चक्कर में वो भूल जाते हैं कि जो सबसे ज़्यादा इंजरीज जिम में होती हैं वो शोल्डर लेब्रल टियर और रोटेटर कफ इंजरी है। तो ऐसे में योग से कंधों की स्टेबिलिटी के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाकर ऐसी चोटों के हमलों से कैसे बचा जा सकता है? तो ये मरकट आसन और भुजंग आसन, ये तो भाई जो भी जिम में जाए ये 2 जरूर कर लेना। आजकल जिम में भी एक छोटी सी जगह योग के लिए भी हो गई है, या जहाँ भी खाली मैट पड़ा हुआ है वहाँ अपना मैट बिछाओ और ये अभ्यास कर लो। ये एक, और दूसरा अपने शोल्डर्स को मजबूत बनाने के लिए एक तो ये चक्रासन, 1-2 मिनट इसमें ठहरना है। दूसरा ये सेतुबंधासन, फिर जिनसे कंधों के लिए तो सारे दंड भी अच्छे हैं। फिर ये पूरा ये तो गोमुखासन और स्कंध संचालन, ये कंधों के लिए अप्रतिम है। और दूध में हल्दी शिलाजीत, या दूध के साथ अश्वशिला कैप्सूल, या दूध के साथ ही ऑर्थोग्रीट, योगराज महायोगराज गुग्गुल या लाक्षादि गुग्गुल ले लो। कोई भी किसी भी तरह की इंजरी के लिए वो लाक्षादि गुग्गुल ज़बरदस्त है वो। और ये देखो, ये ऐसे ऐसे, और एक दिन ज़्यादा अभ्यास ना करें। अब जैसे हम अचानक कभी कई दिन छोड़ दिए और फिर हम भी ये मुगदर मोगरी आदि घुमाते हैं ना, ये एक दिन ज़्यादा दंड बैठक लगा लेना तो अगले दिन फिर यहाँ पेन करता है। तो इसलिए एक दिन में ज़्यादा ना करें, होले होले, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, स्लोली स्लोली करना। हाँ, अब ये हमारा ये संजय पहलवान को देख करके तुम सोचो, या हमारी सिलीगुड़ी वाली बेटी को देख करके सोचो कि एक ही दिन में पहलवान बनना है। हाँ, लेकिन हाँ, आजकल बच्चों को ये तो है कि शरीर अच्छा बनाना है, एक एक मसल दिखना चाहिए, लेकिन ये मसल योग वाला है, ये जिम वाला नहीं है। क्या नाम है तेरा? अर्पिता यादव। ये भी बिटिया हमारी जो है सारे अभ्यास कर रही थी कि बाबा जी आप जैसी योग वाली बॉडी बना लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छी है। हाँ स्वामी जी, लेकिन इसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल है, ये ज़्यादा वजन उठाने के चक्कर में शोल्डर जाम हो जाते हैं, लॉक हो जाते हैं, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए क्या क्या किया जाए? गौमुख आसन के अलावा और कौन कौन से आसन हैं जो फ्लेक्सिबिलिटी बरकरार रखें? एक तो ये करो, चलो ऐसे ऐसे अपने हाथों से अपनी मसाज करो, ऐसे ये करें। दूसरा, थोड़ा इसके लिए ना हम पोटली मसाज कराते हैं, तिल के तेल से, सरसों के तेल से मसाज कराते हैं। तो नारायण महानारायण तेल भी हम देते हैं, पीड़ा नील तेल देते हैं, उससे मसाज कर लेना अपने हाथों से। अपने हाथ जगन्नाथ, अपने हाथों से हम तो ऐसे ऐसे खुद की मसाज कर लेते हैं, ऐसे ऐसे पूरा। ये अपने हाथों अपना खुद का आरोग्य अपना खुद ही ठीक कर लो। तो ये यहाँ से शुरू करके और ऐसे से, यहाँ से शुरू किया ऐसे ऐसे, और अपने हाथों ही अपना पूरा ऐसे कर ले। फिर ऐसे बैठे बैठे यूँ, खड़े होकर के या बैठ कर के यूँ, फिर यूँ ये। और दूसरा उष्ट्रासन तो गोमुखासन तो बताया ही था। फिर हम इसमें एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर और सिंगी भी करवा देते हैं। और जिनके फ्रोजन शोल्डर से 5-5, 10-10 सालों से जिनके कंधे जाम थे उन तक को हम तो अच्छा कर देते हैं। बाकी तो ये अभ्यास तो हैं, ये सब अभ्यास भी करें, ऐसे भी करें। ये बड़ा अच्छा है, और ये भी बड़ा अच्छा है। ऐसे तो थोड़ा हिलाते डुलाते रहें। गति में ही प्रगति है, बिना गति के दुर्गति है। गति में ही
प्रगति है और बिना गति के दुर्गति लेकिन हो स्वामी रखी जी है। कई लोगों बार ने बहुत तेज गाँव गति में के बोलते चक्कर रहे, में भाई क्यों अपनी दुर्गति करा रखी है। कई बार स्वामी जी बड़ी तेज गति के चक्कर में लोग एक्सीडेंट कर बैठते हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा प्रिकॉशन बरतने की जरूरत है। स्वामी जी एक रिसर्च ये बता रही है कि ज्यादा हाई इंटेंसिटी वाली जो ट्रेनिंग लोग लेते हैं उसकी वजह से दिल की धड़कन की जो रिदम है वो गड़बड़ा जाती है और हार्ट पर स्ट्रेस बढ़ने का खतरा हो जाता है। तो फिटनेस और ओवर ट्रेनिंग की लिमिट को कैसे जाना जाए ताकि दिल सुरक्षित रहे? ये कैसे जाने कोई कि उसे कितने वेट तक जाना है, कितना वजन तक उठा ले वो कि वो कंफर्टेबल रहेगा और सुरक्षित भी रहेगा? एक तो धीरे 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 बढ़ाएं और देखा देखी ना करें। देखा देखी, और कई बार हम फालतू में बोले ये मेरा आइडियल है, ये मेरा रोल मॉडल है, और अपने आइडियल और रोल मॉडल के चक्कर में उसने तो भाई अपना बनाया था शरीर 10 साल में और ये बनाना चाहता है 10 दिन में या 2 महीने में। ऐसे नहीं होगा। शरीर आपका एक सप्ताह में इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, 2 महीने में अच्छा शरीर बनना शुरू हो जाता है और 9 महीने में आप काफ़ी अच्छा शरीर बना सकते हो। और यदि आपको एक्सीलेंट परफॉर्मेंस चाहिए, एक्सीलेंट बॉडी का लुक चाहिए, एक्सीलेंट शेप चाहिए, उसके लिए आपको लगेंगे कम से कम 3 से 5 साल। थोड़ा धीरज रखो, पेशेंस रखो, और फिर देखो जिम के साथ फिर सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, थोड़ा योगिक जोगिंग से वार्म अप और प्राणायाम, इससे बॉडी माइंड सोल की जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ज़बरदस्त होगी। और खाने में भी शाकाहार अपनाएं, ये मांसाहार। और जिम में मसल गेनर, मांस गेनर, ये वो अलग अलग प्रकार के सिंथेटिक जो चीज़ें लेते हैं ना, Steroid हमने सब injections। चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। देखो मसल्स बनाने के लिए भी और प्रोटीन के लिए भी अलग अलग तरह के सुपर फूड और ग्रीन प्लांट बेस्ड ग्रीन प्लांट प्रोटीन सब कुछ रखा हुआ है यहाँ पर। लेकिन एक बात हम ये कहना चाहते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, धीरज रखो। धृति क्षमा दमोस्यम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म का पहला लक्षण हमारे यहाँ पर धैर्य का है। तो पेशेंस इतना लूज कर देते हैं, लोग आपस में मारपीट पर उतर आते हैं। जिम में जाने वाले आपस में झगड़ा कर बैठते हैं। और जिम में तो एक और गड़बड़ होता है, कोई किसी की पत्नी, कोई किसी को पति को लेके उड़ती है। आजकल ये बहुत हो रहा है। एक बालक, उसकी पत्नी के 2 बच्चे, नाम नहीं बोलूंगा अभी, नहीं तो फिर सुबह सुबह कहेगा बाबा जी मेरी पोल खोल। उसकी पत्नी के 2 बच्चे, पहले तो अपने बड़े बच्चे के नाम सारी प्रॉपर्टी करा ली पति की कि इसको मिलनी है, इसको आप पहले ही लिख दो ना, क्यों चिंता कर। और फिर जो जिम का ट्रेनर था उसके साथ चली गई। ये बड़ा घोटाला हो रहा है। तो जिम में भाई अच्छा स्वामी जी एक चीज और जरा बताइए, से पति जा रहा हो या पत्नी जा रही है, निगरानी रखना। निगरानी अपने वर्कआउट की भी बहुत ज़रूरी करना, अपने शरीर की निगरानी करना बड़ा ज़रूरी है। स्वामी जी ये बताइए कि आजकल रोज़े का वक्त चल रहा है और वैसे भी जो लोग कभी निर्जला व्रत रखते हैं उस वक्त में योगा वर्कआउट या फिर जिम का सही वक्त क्या है? सुबह सुबह देखो, मैंने भी 40 दिन तक का उपवास किया है, लेकिन एक दिन भी अपना वर्कआउट नहीं बंद किया। सारा दौड़ना भी थोड़ी कम, स्पीड कम कर दी, सारी योगिक जोगिक, सारी दंड बैठक, सारे आसन, सारे प्राणायाम, लेकिन उसकी मात्रा और गति थोड़ी मध्यम कर दी। तो जो रोजा कर रहे हैं, जो बहुत कमज़ोर हैं, तो वो तो मात्रा थोड़ी कम कर दें और गति भी बहुत धीमी कर दें। अब देखो ये भी है, ये भी है, ऐसे नहीं, ये ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, होले होले स्लोली स्लोली रिदम के साथ चले जा रहे हैं योग की राह पर, आरोग्य की राह पर, समृद्धि की राह पर, स्वास्थ्य की राह पर, सुंदरता की राह पर। सत्यम शिवम सुंदरम सब कुछ पाओगे, स्वास्थ्य सुख समृद्धि शांति सफलता विजय सब कुछ मिलेगी जीवन में। बस एक ही शर्त है, चरई वेती विकल्प रहित संकल्प अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, बड़ी सोच कड़ी मेहनत पक्के इरादे के साथ निरंतर अपने साधन साध्य इष्ट अभिष्ट कर्तव्य गंतव्य मंतव्य को चरई वेती बढ़ते रहना। तो ये है एक जीवन का सूत्र, इसको कभी ना भूले। स्वामी जी देखिए, कम पानी पीकर अगर कोई हैवी वर्कआउट करने की कोशिश में है
तो उससे डिहाइड्रेशन और मसल ब्रेकडाउन का जोखिम ज्यादा होता है। अब इसकी वजह से किडनी पर भी काफी प्रेशर आता है। तो सही हाइड्रेशन और यौगिक लाइफस्टाइल का बैलेंस कैसे मेंटेन किया जाए? जो बहुत अच्छी एक्सरसाइज करते हैं उनको कम से कम 2.5 लीटर लिक्विड किसी न किसी रूप में, दूध, दही, छाछ, जूस, किसी न किसी रूप में 2.5 लीटर लगभग लिक्विड शरीर के अंदर जाना चाहिए। किडनी की प्रॉब्लम है तो 1 लीटर लिक्विड ज़रूर जाना चाहिए। तो किडनी प्रॉब्लम वालों को लगभग टोटल किसी भी इनटेक के रूप में 1 लीटर, और जो स्वस्थ है उनके लिए 2.5 लीटर, और जब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो 3 लीटर तक, और जो 2-2 समय वर्कआउट करते हैं वो 4 से 5 लीटर तक भी लिक्विड ज़रूर पिए। अब कुछ लोग कहते हैं खाली पेट वर्कआउट नहीं करना चाहिए, तो मैं कहता हूँ सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, बहुत सारे फ्रूट्स जूस, वेजिटेबल जूस। तो फ्रूट और वेजिटेबल जो जूस हैं जिनके फाइबर भी साथ आ जाते हैं, जैसे अनार है उसका फाइबर साथ ही आ जाता है, जैसे संतरा है, मौसमी है, इनका फाइबर साथ में आ जाता है। लेकिन केले खा करके 1 किलो केला खा लिया, आधा 1 किलो आम खा लिया और फिर वर्कआउट करते हैं, वो नहीं, वो ठीक नहीं है। 1 चम्मच घी और कोई भी फ्रूट जूस आदि लेकर के आप वर्कआउट कर सकते हैं। सुबह सुबह हनी वाटर लेकर के, माने त्रिफला या नींबू के साथ हनी लेकर के, जिनको वेट लूज करना है वो वर्कआउट कर सकते हैं। नहीं तो कई बार वर्कआउट के बाद बहुतों का पित्त भी बढ़ने लगता है। तो ये जो डिहाइड्रेशन है, पित्त का बढ़ना है, बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए भी जो बताया उसका पालन करेंगे तो फिर लीवर, किडनी पर कोई, और स्किन पर, मसल्स पर, ब्रेन, नर्वस सिस्टम पर कोई दुष्प्रभाव मेरे भाई नहीं आएगा उससे। अनुलोम विलोम जरूर करें। अच्छा स्वामी जी, जब शौक चढ़ता है जिम का तो बहुत सारा फिर प्रोटीन सप्लीमेंट भी लोग लेने लगते हैं। अब इस प्रोटीन सप्लीमेंट की वजह से लीवर में एंजाइम बढ़ने का खतरा होता है, साथ में किडनी पर भी एक्स्ट्रा प्रेशर आता है, कई मामलों में तो प्रोटीन लीकेज भी देखा जाता है। अब स्वामी जी, नेचुरल डाइट के जरिए मसल्स को बनाना कितना सेफ ऑप्शन है? यानी जो मार्केट में प्रोटीन अवेलेबल है उससे हट करके नेचुरली बॉडी बिल्ड की जाए। 100% सेफ ऑप्शन के साथ आप मसल्स को बिल्ड कर सकते हो। दूध, दही, छाछ, ये वेव प्रोटीन क्या है? छाछ वाला ही तो प्रोटीन है। दूध, दही, छाछ और दालें, और ये न्यूट्रिला सोया चंक्स जो हमारे, जिसके ब्रांड एम्बेसडर हैं हमारे अमित पालित जी, और ये भुना हुआ चना सत्तू, सर्दियों में गर्म दूध में और गर्म पानी में, और अब गर्मियाँ आनी शुरू हो गई, अब तो गर्मी शुरू ही हो गई है, तो ठंडे पानी में या नॉर्मल पानी में सत्तू चने का, और उसमें डाल दो फिर थोड़ा सा हरी मिर्च, वो अच्छा हाजमे के लिए थोड़ा नींबू, थोड़ा प्याज, ये इसलिए डाले जाते हैं कि उससे वो सत्तू डाइजेस्ट हो जाता है। नहीं तो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता, ज़्यादा लोगों को ब्लोटिंग होने लगती है। तो एक तो पवन मुक्तासन, एक ये उत्तान पादासन, एक ये पादांगुष्ठनासा स्पर्शासन, और फिर बैठ करके मंडूकासन। ये कर लिया तो प्रोटीन आदि ठीक से डाइजेस्ट हो जाएंगे। लीवर ज़्यादा ही गड्ढा है, कमज़ोर है, जेनेटिकली किसी को ज़्यादा खाने पीने में गड़बड़ की, सोने जागने में, या कहीं आहार में, कहीं फूड में, कहीं पानी आदि में पोल्यूशन आदि था, एडल्ट्रेशन था, बहुत तरह की चीज़ें हैं, तो उससे लीवर किडनी पर बड़ा बुरा असर पड़ जाता है। और ये फूड्स, अलग अलग प्रकार के जो फूड सप्लीमेंट्स खाते हैं, अलग अलग प्रकार के प्रोटीन पाउडर, अलग अलग प्रकार के बॉडी बिल्डिंग के लिए अलग अलग प्रकार के सिंथेटिक चीज़ें खाते हैं, उससे भी लीवर किडनी पर बुरा असर पड़ जाता है। तो एक एक लिवोग्रिड, एक एक रीनोग्रिड ले लें, पूरा लीवर टनाटन। स्वामी जी, मामला सिर्फ प्रोटीन तक लिमिट हो तो चलिए फिर भी कुछ थोड़ी सी गनीमत रहती, लेकिन लोग जो हैं एस्टेरॉयड तक का इस्तेमाल कर रहे हैं, एनाबॉलिक एस्टेरॉयड, टेस्टोस्टेरोन के, स्टेरॉयड तो बड़े खतरनाक है। हाँ, इसका दुरुपयोग से स्वामी जी हार्मोन का इम्बैलेंस और टेस्टोस्टेरोन के सप्रेशन और हार्ट लीवर जोखिम इससे बढ़ता है, ऐसा पाया गया स्वामी जी। तो स्वामी जी, युवाओं को नेचुरल तरीके से जो ताकत बढ़ाने का आयुर्वेदिक तरीका है वो जरा बताइए। देखो, नेचुरल जो टेस्टोस्टेरोन्स हैं वो अश्वगंधा में है, शतावर में है, सफ़ेद मूसली में है, कौच के बीज में है,
शिलाजीत में है, ये पंचामृत यहीं रखा हुआ। अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, कोंच बीज और शिलाजीत। अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, कोंच बीज ये सब हमने सबको उपलब्ध करा दिया और शिलाजीत भी हमने सबको देश को उपलब्ध करा दिया है और बहुत नॉमिनल चार्ज में। बाजार में पतंजलि से 10-10 गुना बेच रहे हैं। पतंजलि का त्रिफला चूर्ण, अश्वगंधा, शतावर या सफ़ेद मूसली चूर्ण 100 ग्राम का तो हज़ार रुपए का बेच रहे हैं कि हमारा बड़ा प्योर है, ऑर्गेनिक है, शुद्ध है। हम दे रहे त्रिफला 100 ग्राम का, अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली आदि मान लीजिए 100 ग्राम का, बाजार में 1000। हम दे रहे च्यवनप्राश जो है 400 से कम का, 300 पे कितना है, 75 जो भी है, 400 जो भी है। और बाजार में दे रहे लोग कोई 5,000 का, कोई 10,000 का। एक भाई साहब ने तो 1 लाख का ही। क्या लोगों को लूटने का भी एक हद होती है साहब। तो ये लूट खसोट में ना फंसे, अच्छी चीज़ें अपने घर में ही। अरे अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली पंसारी की दुकान से ले आओ, नहीं तो अपने पतंजलि का ले आओ। इतनी बढ़िया चीज़ें, इनसे नेचुरल टेस्टोस्टेरोन्स अच्छे बनेंगे। मैं एक बात वैसे बताता हूँ, मैंने अश्वगंधा, ना शतावर, ना सफ़ेद मूसली, ना कोंचबूज कुछ भी नहीं खाता, ना बला बीज, हाँ कोई अला बला नहीं खाते। और शिलाजीत कभी एक आधी बार ऐसे लोग दिखावे के लिए एक आधी बार खा लेते। हमारे शरीर, और हम तो वैसे भी जो है ब्रह्मचारी सन्यासी, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, भगवान शिव की स्मृति में रहते हैं और सारे जगत को शिव पार्वती का विग्रहवान स्वरूप मान करके सब के प्रति सीताराम की दृष्टि रखते हैं। हमारा टेस्टोस्टेरोन चेक है तो हमारा वो अनुराग वार्ष्णेय कहने लगा, बाबा जी 60 की एज में तो ये तो आपका ज़बरदस्त जो है अंदर से सारे जितने भी बॉडी के लेवल्स हैं, अब हम ज़्यादा इसमें बोलना नहीं चाहते, एकदम परफेक्ट है। ये कैसे होता है? मैंने कहा ये होता है मन की शांति से। जीवन में संयम रखो, जीवन में सब विधि संयम हो, जग हित रत तव तन मन धन हो। ऐसा ये पूरा एक प्रक्रिया है। मूल बंद लगाओ, उद्यान बंद लगाओ। ये देखो, ये हमारी जीवनीय शक्तियों को बढ़ाने का सबसे अच्छा उपाय है। स्वामी जी ऐसा करते हैं कि प्राणायाम की जिम्मेदारी ज्योत्सना और अमित के हवाले करके ज़रा आगे बढ़ते हैं और लोकवाणी का स्वामी जी वक्त है, संजीवनी की तरफ बढ़ते हैं। स्वामी जी संजीवनी में आज गोरख मुंडी घास के फायदे बता रहे हैं जौनपुर यूपी के रहने वाले ओम प्रकाश मिश्रा साहब। ये गोरख मुंडी ग्रास है। ये घास जो है गाँव में मेड़ों पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। ये इसका फूल बड़ा औषधि गुण वाला है। जब भी कभी दांत में दर्द हो, इस फूल को दांत के नीचे दबा लें तो दांत दर्द दूर हो जाता है। और थोड़ा चरपरे स्वाद का है, इसकी वजह से मुँह बहुत सारा पानी आता है, लेकिन है बड़ा ही औषधि गुण। दूसरा जो है इसका, अगर मुंह में छाले वाले पड़ जाते हैं, 2-4 फूल कूच करके थोड़ी देर मुंह में रखें, इसके बाद फिर थूक दें तो छाले भी ठीक हो जाते हैं। दूसरा, इसको अगर पीस लें 1 गिलास पानी में बना करके, इसको आधा गिलास रह जाए तो इसको पीने से मूत्र रोग भी ठीक हो जाता है। और इसका हार्ट के लिए भी बड़ा अच्छा इसका औषधि गुण है। इसको सेवन करने से हार्ट रोग में भी बहुत फायदा मिलता है। स्वामी जी, गोरख मुंडी जबरदस्त है, तो गोरख मुंडी खाओ। और गुरु गोरक्षनाथ ने जैसे योग बताया है उस गोरख योग को करो। लोग इतने मूर्ख हैं, बोलो गोरख धंधा। अभी योगी जी यहाँ के आने के बाद गोरख धंधा कोई बोले तो सीधी FIR दर्ज होती है। अरे गुरु गोरखनाथ को कैसे बदनाम कर सकते हो? बोलो गोरख धंधा कर रहा है। गोरख मुंडी खाओ, गोरक्ष योग करो, गो की रक्षा करो और अपने शरीर के साथ अपनी इंद्रिया रूपी जो गाय और मन रूपी जो गो है उसको वश में करो। इसके लिए 7:56 मिनट पर इंडिया टीवी पर आ जाओ। सेहत बनाओ, स्वास्थ्य पाओ, सुंदरता पाओ, तन मन धन जीवन को इतना पावन बनाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम इंडिया टीवी। धन्यवाद स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। मीनाक्षी जी।